खुल गए शिक्षण संस्थानों के ताले, स्कूल कॉलेज में फिर लौटी रौनक, परीक्षा से पहले पटरी पर आई पढ़ाई। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन जिंदगी की रवानी लौटने लगी है। बिहार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एक बार फिर से रौनक लौट आई है। 9 महीने तक बंद रहे शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में चहल पहल दिखने लगी है। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम को देखते हुए सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। इसके साथ ही कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी लटका ताला खुल चुका है। राज्य भर में बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोल दिए हैं। वहीं अभी एग्जाम का समय है और बच्चे जो है अपना एग्जाम जो है वो दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोचिंग को भी खोल दिया गया है, जिसके कारण स्कूल और कॉलेज जो जाने वाले बच्चे हैं, कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं, उनके चेहरे पर खुशियां लौट आई है। सरकार ने कोविड गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश के साथ शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत दी है। लिहाजा स्कूल, कॉलेज इसका ध्यान रख रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए बीच बीच में जांच भी की जा रही है। लेकिन इस सख्ती के बावजूद शिक्षण संस्थानों पर लटके ताले हटने से हर कोई उत्साहित है। खासकर छात्र छात्राएं काफी खुश हैं। हाँ, दीदी का तो कॉलेज खुल गया है, पर हम लोग का अभी नहीं खुला है, पर खुलेगा। और फिर मम्मी बोली है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हम लोग को नहीं जाना है। तो घर पे ही पढ़ाई हो रही है? हाँ, घर पे ही हो रहा है अभी। मम्मी पढ़ा रही है, पापा भी पढ़ाते हैं, दीदी भी पढ़ाती है, लेकिन फिर शाम में सर आते तो वो पढ़ाते हैं। स्कूल में रहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई होता है और सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे रहते हैं, तो जो भी डाउट होता है सब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ऑनलाइन ही क्लास में पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर 3 घंटे पढ़ना होता है। उसका फिर वही मम्मा और पापा पढ़ाते हैं और मलिका दी पढ़ाते हैं, और लैपटॉप से पढ़ना होता है तो उतना हो नहीं पाता है। अब तक हो रहे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई तो चालू थी, लेकिन शंकाओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। महीनों तक स्कूल बंद होने से उनकी पढ़ाई का काफी हर्ज हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे 2-4 घंटे ही पढ़ पाते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है। बच्चे भी मानते हैं कि वर्चुअल तरीके से पढ़ाई का उन्हें उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था जितना ऑफलाइन माध्यम से मिलता है। बहुत फायदा होगा हमें। यहाँ हमारे टीचर्स हमारे सामने पढ़ाएंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे हम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। कोरोना काल में पढ़ाई बाधित हुआ? जी, बहुत ही बाधित हुआ था, पर अब काफ़ी अच्छी तरीके से हम पढ़ाई कर पाएंगे। 9 महीने बाद अब कोरोना की वजह से पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था और वर्चुअल क्लासेस की वजह से थोड़ा सा ही बेटर हो पा रहा था हम लोग की पढ़ाई। बट अब ऑफलाइन क्लासेस हो गए हैं तो और बेटर मेहनत हो पाएगी, क्योंकि घर पे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती बेटर, और इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस पे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है पढ़ाई हो पाए हमारी। ऑनलाइन हम बेहतर पढ़ नहीं पा रहे थे। वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन उससे बच्चों को उतना फायदा नहीं मिल रहा था जितना ऑफलाइन माध्यम से होता है, पारंपरिक तरीके से होता है। तो एक लंबे समय के बाद संस्थान खुले हैं। हम लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करके आधे बच्चों को ही क्लास में बिठा रहे हैं। सैनिटाइजेशन है, मास्क पहनाने वाले हैं, थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और अब हमें लगता है सारे बच्चे आशान्वित हैं, टीचर्स आशान्वित हैं, कोचिंग जो भी लोग हैं और स्कूल के भी जो लोग हैं वो लोग भी आशान्वित है कि आगे आने वाला जो समय है वह बेहतर होगा। लेकिन सभी लोगों से हमारा एक आग्रह है कि अभी खतरा टला नहीं है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, केयरलेस नहीं होना है और सारे नियमों का पालन करते हुए बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके, इसके लिए प्रयासरत रहना है। हमारा संस्थान भी नीट की तैयारी कराने के लिए एकदम प्रयासरत है। 2020 में अचानक जब हम लोग का लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग भी नहीं समझे थे कि इतनी देर और इतनी लंबी इंतज़ार होगी हमारी, और सभी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ है। और मैं सारे अधिकारी, पदाधिकारी और
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि हम लोगों की बातें सुनी गई और एक बार मौका हमें फिर से दोबारा मिला है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे हम लोगों को फॉलो करने का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसे हम लोग फॉलो करते हुए अब शुरू करने की स्थिति में अब आ चुके हैं। लेकिन सिस्टम एक बार बंद होने के बाद उसे स्टार्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, और चैलेंज इस मायने में भी क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, हम सब लोगों को इसके बारे में समझना होगा कि ये सीधा किसी के जीवन का सवाल होता है, लाइफ का सवाल होता है, तो प्रिकॉशन भी लेना होता है, समझदारी भी बरतना होता है, अवेयरनेस भी हम आपस में डेवलप करते रहें ताकि लोगों में एक समझ बढ़े कि हमें बचना कैसे है। अभी बचना ज़रूरी है, लेकिन इस बचाव के साथ साथ बच्चों का जो करियर है उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। निश्चित रूप से पिछले 9 महीने में बच्चे बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने प्रोवाइड तो किया था और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। 12 से 14 हज़ार बच्चों को हम लोगों ने अपने संस्थान से सेवा भी दिया है, बट जो इंटरेक्शन टीचर्स के साथ ऑफलाइन क्लासेज में होता है, जो समझने की स्थिति होती है, जो बच्चों का केयर होता है, जो उनका इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ओवरऑल प्रोग्रेस जो होता है, वो ऑनलाइन से हम लोग देने में अक्षम हैं, नहीं दे पा रहे हैं। चाहने के बाद सारे टेक्नोलॉजी हम लोगों ने प्रोवाइड करने के बाद भी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। बिहार के साथ 1-2 प्रॉब्लम्स हमेशा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। बच्चे गांव में रह रहे हैं, उन्हें वो चीज़ें सुविधा जो चाह कर भी देना चाहें तो उन तक नहीं पहुँच पा रही है। ये सारे चैलेंजेस थे। अब चूँकि अब फिर से ओपन हुआ है, बहुत तरीके का चैलेंजेस है। ओपन होने के बाद जो रेंट का प्रेशर है वो बहुत बड़ा है। जो हमारे टीचर पिछले 9 महीने से बिल्कुल बेरोज़गार से हो गए थे, उन्हें कर्ज लेना पड़ा था। कर्ज लेकर उनके सैलरी किसी तरीके से अरेंज कराना पड़ा, या फिर वो घर चला रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास लगभग 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है कि अपनी खेती भी कर सकें। तो चैलेंजेस कहा जाए तो बहुत सारे एंगल से चैलेंजेस हैं, बट आता है समय कभी कभी ऐसा चैलेंज और हमें कुछ नई चीज़ें सिखा जाता है। तो कोरोना ने हम लोग को सिखाया है कि रिवर्स कंडीशन में कैसे अपने आप को हम संभाल सकते हैं, और संभालने का एक रहस्य तो ज़रूर सिखाया है। अब हमें आगे की लड़ाई लड़नी है, परिस्थितियाँ तो है, उसका सामना करना है, और उम्मीद करते हैं कि जो हौसला है और जो हम लोगों ने काम किया है पिछले इतने सालों में, 24 वर्षों में जो काम किया है, जितने छात्रों का 2020 में 500 से ज़्यादा MBBS में गए हैं छात्र, एम्स दिल्ली तक पहुँचे 2-2 बच्चे। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आया है, हमारे पूरी टीम में उत्साह है, छात्रों में भी उत्साह है और वो आना चाहते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए तो स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों का मिला-जुला रुख है। दरअसल कोरोना काल की शुरुआत और स्कूलों के बंद होने के बाद से कई अभिभावक अपने बच्चों को घर पर खुद ही पढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित तो हुई ही है, पूरा एक सेशन बर्बाद भी हो गया। ऐसे में कुछ अभिभावक छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, तो कई ऐसे अभिभावक हैं जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी होने तक इसके लिए इंतजार करना चाहते हैं। बिहार में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के साथ ही कोचिंग खुल गए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि बच्चे जो हैं वो पूर्ण रूप से जो है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। कई बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से जो अच्छे तो है ऑफलाइन क्लासेज हैं, शिक्षक भी मानते हैं। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना जो है इन 9 महीनों में इनको करना पड़ा और आगे जो है वो क्या फेस करेंगे। 9 महीने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, बच्चों का पढ़ाई और जो रूटीन है वो तो बिल्कुल बेकार बंद हो गया। बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब कुछ एक रूटीन से सेट था, वो सब बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन ठीक है, घर पे हम पढ़ा रहे थे, लेकिन एक स्कूल का जो एक इन्वायरमेंट होता है, एक मस्ती होता है, बच्चा हमेशा स्कूल को मिस कर रहा था, ये पता चल रहा था। और इधर हमेशा इधर से हम लोग तो बगल में ही रहते हैं, तो स्कूल से सामने से जाते वक्त पूछता पापा स्कूल खुला गया, स्कूल खुला गया। हम लोग भी चेक करते रहते थे स्कूल खुला कि नहीं खुला। बट अब तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो, बच्चे वापस पूरी रूटीन में आए और उनका पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो। पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो। घर में बड़े बच्चे भी होते होंगे, बड़े बच्चों का तो स्कूल खुल गया है, तो उनको भेजने में कोई कठिनाई हो पा रही है कि नहीं? मेरे बच्चे तो छोटे हैं, इसलिए हम तो चाहेंगे कि स्कूल ओपन हो जाए और हम बच्चे को भेजें। हाँ,
तो चाहेंगे कि स्कूल ओपन हो छोटे बच्चों के, लेकिन बड़ों बच्चे की बात की जाए, घर में बड़े बच्चे हैं तो वो बड़े बच्चे जो हैं वो तो अब जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आपको कॉलेज जा रहे हैं, कितना फेस करना पड़ रहा है, पहले कितना फेस करना पड़ता था? जब जाने लगे तो बहुत कम फेस करना पड़ा। एटलीस्ट बड़े बच्चों को इतना तो पता नहीं कि सोशल डिस्टेंस होता क्या है, वो मेंटेन कर सकते हैं। और घर में रहकर बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हुई है। और जब घर में बच्चे हुए तब कोचिंग और कॉलेज और स्कूल का वैल्यू पता चला एज अ पेरेंट्स। और जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, मे बी मेरे को ऐसा एज अ पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की स्कूल अब ओपन होनी चाहिए, बट वो चीज़ है कि सेफ्टी रूल रेगुलेशन के अनुसार। रूल रेगुलेशन के अनुसार आपने क्या क्या फेस किया? मैंने फेस किया, आई थिंक मेरा बड़ा बच्चा है, स्टैंडर्ड 4 का स्टूडेंट है। ऑनलाइन क्लासेस, नेटवर्क इश्यूज़, होमवर्क्स कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पाते हैं, कुछ भी था तो मीन्स कि बच्चे टाइमली स्कूल जाते थे, बच्चे फोकस करते थे कि हाँ मैम मुझे वहाँ पे होमवर्क्स नहीं करूँगा तो फिर मुझे पनिशमेंट होगा, इस टाइप का उनके अंदर एक वो रहता था कि हाँ मुझे कैसे भी टाइम पे वो उस वर्क को कंप्लीट करना। देन मेरा छोटा बच्चा भी है तो वो ना अपने लविंग टीचर्स को बहुत याद करता है कि हाँ मेरी मैम मुझे ये कराती थी, मम्मा आप मुझे ये नहीं कराते हो, मम्मा मुझे वो नहीं कराते हो, इस टाइप्स के छोटे बच्चों का कंप्लेन होता है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो स्कूल ओपन हो जाना चाहिए। देन अभी मेरा बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट भी किया है और उसका रिज़ल्ट आई थिंक पॉजिटिव ही है और वो समझ रहा है कि मुझे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। स्कूल को ओपन होना चाहिए। एक चीज़ बताएं, घर में बच्चों के साथ आप रहे हैं 9 महीने, बच्चे स्कूल चले जाते थे, लेकिन घर में बच्चों के साथ रहें तो किस तरह आपने फेस किया? सर एक्चुअली घर में बच्चे रहे तो जो बच्चों का जो खैर मेरा बच्चा तो जब 2.5 ईयर्स का था और मैंने जब प्ले स्कूल में मुझे डालना था तो कोरोना काल शुरू हो गया। तो जो मुझे प्ले स्कूल में बच्चे को डालना था और जो मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन हो, घर में तो वो इतना ही जानता है कि मम्मी पापा बस दैट्स इट। जो बच्चों का आपस में सोशल इंटरेक्शन होता है वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैं चाह रही हूँ कि कब ये स्कूल खुले, कब मैं अपने बच्चे को डालूँ, मेरा बच्चा वो सारे एक्सपीरियंस को गेन करे कि हाँ मैम क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, फैमिली सबकी वैल्यूज़ पता चले उसको। ये तो बात हुई बच्चों और अभिभावकों की, लेकिन शिक्षण संस्थानों के खुल जाने से इनसे जुड़े अन्य लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है। स्कूल कॉलेज में आने जाने के लिए बच्चों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही ऑटो और रिक्शा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे ऑटो और रिक्शा चलाने वाले राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि कोरोना काल से पहले वाली स्थिति आने में काफी वक्त लग जाएगा। स्कूल कॉलेज अभी खुला कहाँ, एग्जाम हो रहा है इसीलिए खुला हुआ। मेन तो हम लोग का ट्यूशन है, ट्यूशन खुल जाता तो बढ़िया होगा। कमाई दमाई हो रहा है, बड़ा चालू हुआ है। हाँ दम बढ़िया। अब बच्चे बैठ रहे हैं, ऑटो तो चल रहा है कि नहीं? अभी नहीं बैठ रहे हैं। हाँ अभी बहुत कम बैठ रहे हैं। ऑटो चल पा रहा है? हाँ चल तो रहा है। इसमें से कुछ लॉकडाउन में चल रहा था रिक्शा, भूखे मर रहे हैं हम लोग। ना चल रहा है? हाँ सब तो सरकार डुबो दिया, गरीब को मुआ दिया। कॉलेज खुला है तो चल रहा है। मान लीजिए कि आप शिक्षित हैं तब न काम कर रहे हैं, हम शिक्षित नहीं रहे तो मजदूरी नहीं करेंगे, हमको मजदूरी मिलवे नहीं करेगा तो हम करेंगे क्या? इतना लंबे टाइम तक क्राइसिस रहा है हर चीज़ का, तो ये बहुत टाइम लगेगा इनको, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो रिक्शा हो, कुछ भी हो, सबका काम है। और लंबे टाइम तक अगर इकोनॉमी अगर नहीं बैलेंस में आएगी तो अभी इसको टाइम लगेगा। हमारा इंडिया ही एक्चुअली 1 साल पीछे जा चुका है, तो अभी इसको बहुत टाइम लगेगा बैलेंस आने में। कहाँ चल रहा है धंधा पानी, खाने बगैर मरते हैं। लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज खुल गया। खुल गया तो आदमी आता है कहाँ, खुल तो गया लेकिन बच्चा लोग तो आता है नहीं। देख रहे हैं एकदम फाका है, बच्चा नहीं आता, कहाँ आता। शिक्षण संस्थानों में रौनक लौटने के साथ ही किताबों की डिमांड भी शुरू हो गई है, लिहाजा किताबों की दुकान पर भी बच्चों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ भी बिक्री की पहले वाली रफ्तार अभी देखने को नहीं मिल रही है। के बाद अभी बिक्री हो रही है। कैसा बिक्री चल रहा है? अभी स्टार्टअप ले रहा धीरे धीरे। खुलने से पहले थोड़ा सा हल्का डिफरेंस डिमांड में कुछ ज़्यादा हुआ है। आप क्या करते हैं? यही सेल्समैन का है।
अब कैसा चल रहा है? पहले जैसा नहीं चल रहा, जैसे कि पहले चलता था, कोरोना काल से पहले चलता था, वैसा नहीं चल रहा है। कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स और किताब दुकानों के व्यवसाय ही प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि छोटे मोटे रेहड़ी लगाने वालों पर भी काफी असर पड़ा था। लेकिन शिक्षण संस्थानों के दोबारा खोलने के फैसले ने इन रेहड़ी वालों को भी बड़ी राहत दी है। एक बार फिर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के सामने रेहड़ियां दिखने लगी हैं और इन लोगों को जल्द बिक्री के रफ्तार पकड़ने की भी पूरी उम्मीद है। कमाई जो भी कमाई हमको यहीं से कमाई है। कॉलेज स्कूल बंद हो गया था, मेरा भी कमाई बंद हो गया था। चले गए थे हम लोग गांव में थे, यहाँ तो सब कुछ बंद था, यहाँ कुछ था ही नहीं हम लोगों का। रूम किराया ऐसे ही बेकार जा रहा था, कमाई नहीं हो जाता, कहाँ से रूम किराया। कॉलेज नहीं खुला था, कॉलेज में ज़्यादा रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है, इतना इंटरैक्टिव माहौल रहता है, फ्रेंड से मिल पाते हैं, नहीं तो उसके अलावा तो घर ही में मिलता है। मारे झूठ बोलेगी, गोलगप्पे मिलता है, लॉकडाउन में मिल रहा था? नहीं, खुद से बनाना पड़ रहा था। अब तो मिल रहा है ना, तो अब तो खाना बनता है ना कि हाँ अब तो पॉसिबल है तो हम लोग खा सकते हैं। ऐसे तो घर पे बनता था तो तब खाते थे हम लोग। घर पर तो नहीं मिलता है, बट अभी मतलब थोड़ा छूट मिला है। एक दिन अभी कॉलेज खुला, एग्जाम था तो इसलिए हम लोग आज खा पी रहे हैं। फिर उसके बाद तो फिर वापस घर में ही रहना है। उसके बाद अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। हाँ, इतना मज़ा नहीं कर पाए ऑनलाइन में, और कोविड के कारण जो मतलब हाइजीन को लॉकडाउन पे घर में फंसे हुए थे, बिजनेस तो चौपट हो गया लॉकडाउन के लिए, कोरोना के लेकर के। इसी कारण से हम लोग आना आवाजाही बंद कर दिए थे। और इधर लॉकडाउन सब जब आए, देखें जो सिचुएशन थोड़ा सुधरा, जब आना जाना शुरू हुआ तो देखें कि भाई स्कूल कॉलेज में एडमिशन अभी नहीं हो रहा, आना जाना अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहा, तो देखें 4 तारीख से जो है करके खुला है, लेकिन कुछ बच्चा लोग आ रहा है। तो इसके दरमियान में हम लोग सोचे हुए दुकान चलाते हैं, कॉलेज स्कूल के ओवर में हम लोग बेचते हैं, इसीलिए हम सोचे चलो दुकान चला रहे हैं। बच्चा आ रहा है लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने के फैसले से सभी खुश हैं। इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई एक बार फिर पटरी पर लौट आई है, बल्कि शिक्षण संस्थानों से जुड़े अन्य व्यवसाय करने वालों को भी बड़ी राहत मिली है। उम्मीद यही है कि कोविड के मामलों में ऐसी ही कमी आती रहे और जल्द से जल्द छोटे बच्चे भी वापस अपने स्कूल में लौट सकें। राज्य सरकार का यह प्रयोग अगर सफल हो पाता है तो आगे आने वाले दिन में प्राइमरी स्कूलों को भी राज्य सरकार खोल सकती है। लेकिन अभिभावकों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया जाता है तब तक वो स्कूल जो है उन्हें नहीं भेजेंगे। कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाने चाहिए। कैमरा रंजन के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।